अगर आप एक टेक्नीशियन है या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड है, और अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को और देखते रहिए हमारे सभी तरह का रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक वर्लपूल का टॉप लोड वॉशिंग मशीन रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये वॉशिंग मशीन पूरा डेड कंडीशन में कस्टमर ने मेरे पास देके गया है। वॉशिंग मशीन का टॉप लुक देख लीजिए, ये कैसा है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरा वीडियो को देख के आप इसी तरह का होम अप्लायंस रिपेयरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वर्लपूल का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसका जो अंदर का जो पल्सेटर है ये पूरा जाम था, ये एकदम नहीं घूम रहा था। तो मैंने इसको जो पुली है इसका नीचे का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो पुली को घुमा के मैंने इसको थोड़ा फ्री किया। अभी इसका पल्सेटर घूम रहा है। मैं आपको थोड़ा इसको घुमा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पल्सेटर घूम रहा है, ठीक है। मतलब ये फ्री हो गया। ये पूरा जाम था, ये नहीं घूम रहा था। अभी चलिए इसका नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मोटर है और ये इसका गियर असेंबली है। मतलब मोटर जब घूमेगा तो इसका रोटेशन जो प्रोसेस है वो बेल्ट के माध्यम से होगा। मतलब इसका रोटेशन जो पावर है वो बेल्ट के माध्यम से गियर में ट्रांसफ़र होगा। गियर का जो पुली है, मतलब इसमें बेल्ट ट्रांसमिशन है। तो ये बहुत ही जाम था, तो मैंने इसको घुमा के फ्री किया। देखिए अभी ये फ्री है। मैंने यहाँ से ही इसको ताकत लगा के घुमा के इसको फ्री किया। एक घूमने से आपका जो अंदर का ड्रम का अंदर का जो पल्सेटर है वही घूमता है, और जब ये ड्राई करता है मशीन तब इसका गियर की मदद से ड्रम और पल्सेटर एक साथ अटैच हो जाता है और पूरा ड्रम घूमने लगता है। मतलब गियर की द्वारा ही एक काम होता है। देखिए मैं इसमें पावर लाइन कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये इसका पावर का कॉर्ड है। मैंने इसमें लाइन दे दिया है, पर देखिए इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। इसका डिस्प्ले भी कुछ आया नहीं है, इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। कुछ भी बटन मैं दबाऊँ तो ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब इसका जो सर्किट है, जो ऑपरेशन सर्किट, इसका पूरा डेड कंडीशन में है। अभी हम लोग इसका जो ऑपरेशन सर्किट पैनल है, ये पूरा पैनल को हम लोग निकाल लेंगे। ये पैनल को निकालने के लिए इधर में स्क्रू दिया हुआ है। ये स्क्रू हम लोगों को खोल लेना है। एक स्क्रू तो सही लग रहा है, पर दूसरा स्क्रू बहुत ही रस्ट खा गया है, शायद ये नहीं खुलेगा। दूसरा स्क्रू देखिए बहुत ही रस्ट खा गया है ना, ये नहीं खुलेगा। इसको या तो काट के या तो दूसरी प्रोसेस से इसको निकाल लेना पड़ेगा। चलिए मैं निकाल लेता हूँ इसको निकालने के लिए मैं सोल्डरिंग आयरन का मदद लूँगा। सोल्डरिंग आयरन से स्क्रू को हीट करूँगा और इसको निकाल लूँगा। देखिए मेरे एक साइड का तो खुल गया है और दूसरी साइड का मुझे हीट करके इसको सीधा निकाल लेना है। चलिए वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सोल्डरिंग आयरन को हीट होने देते हैं। देखिए मेरा सोल्डरिंग जो आयरन है वो पूरा हीट हो गया। मैं अभी सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सा सोल्डर लगा लूँगा। फिर मैं इसी सोल्डर सहित स्क्रू के ऊपर लगा के इसको धर के रखूँगा ताकि हीट बहुत ही जल्दी
स्क्रू के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। थोड़ा देर मैं इसको पकड़ के रखूँगा, फिर आहिस्ता से इसको ऊपर की तरफ खींच लूँगा। इसको थोड़ा गर्म होने देना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये गर्म हो गया। अभी मैं तुरंत ही इसको ऊपर की तरफ प्रेशर देता हूँ। देखिए खुल गया, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। बाद में हम लोग स्क्रू को निकाल के इसके जगह नया स्क्रू बैठा देंगे। इसे खोलने के लिए और भी 2 स्क्रू दिया हुआ है। देखिए जो इसका दरवाज़ा है, इसके नीचे ही ठीक सर्किट जो पैनल है, ऑपरेशन जो पैनल है, इस पैनल के ऊपर ही 2 स्क्रू है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये जो स्क्रू का जो कवर है, इसको आपको पहले निकाल लेना है। देखिए स्क्रू का कवर आपको निकाल लेना है। 2 साइड में स्क्रू का कवर दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर स्क्रू है। स्क्रू को खोल दिया है। अभी मुझे ये सर्किट वाला जो पैनल है, इसको निकाल लेना है। देखिए इसके लिए इधर में लॉक दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर दबाव डाल के आपको निकाल लेना है। इसके इधर में लॉक दिया हुआ है। देखिए ये निकल आया है। देखिए यही इसका सर्किट है जिससे पूरा ऑपरेशन होता है। अभी देखिए इस केसिंग को पूरा निकालने के लिए इधर में भी 2 स्क्रू दिया हुआ है। चल पहले ये 2 स्क्रू को खोलते हैं। खुल गया। अभी आप समझा कीजिए कि मेन लाइन से लाइन और न्यूट्रल जो होता है वो पूरा सर्किट बोर्ड में फर्स्ट आता है। मैं कंटिन्यूटी से इसको देख लिया है, ये किसी भी जैक में नहीं आ रहा है। चलिए मुझे टॉप कवर जो है पूरा ये खोलना ही पड़ेगा। चलिए सर्किट बोर्ड में जितना भी जैक है, पहले मैं सभी जैक को निकाल लेता हूँ। देखिए ये जैक है पतला वाला। अभी इस तार को अंदर करके पूरा अंदर घुसा देना है इस तार को। देखिए जो लोग काम जानता है वो लोग का तो कोई बात नहीं है, वो लोग तो कुछ भी कर लेगा, वो लोग तो मास्टर लोग होता है। पर जो नया काम सीख रहा है उसी के लिए मैं पूरा ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि कैसे तार को अंदर डालना है। वो ऐसे ही इसको खींचने लग जाएगा, फिर तार अटक जाएगा, फिर वो परेशानी में पड़ जाएगा। ठीक है, तार को ढुका लीजिए, फिर दरवाज़ा को एक बार खोल के देख लीजिए, फिर इसको उठाइए। ये एकदम आपका फ्री हो गया। इसका जो प्रेशर सेंसर स्विच है उसको भी हम लोग ने निकाल लिया है, और इधर में डोर स्विच है, इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन का मैं A to Z काम करूँगा। चलिए इस डोर स्विच को भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक कनेक्शन बॉक्स दिया हुआ है, इसी के अंदर ही फेज न्यूट्रल इन होता है। देखिए ये देखिए लाइन न्यूट्रल का वायर काटा हुआ है, मतलब शायद चूहा ने इसको काट दिया है। देखिए डोर स्विच का जो कनेक्शन है वो अभी भी इधर में लगा हुआ है। चलिए मैं इसको भी खोल देता हूँ। लीजिए डोर स्विच ये मेरा हाथ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, ये कवर मेरा पूरा फ्री हो गया, इसको मैं अलग रख देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, लाइन न्यूट्रल इसमें जोड़ दूँगा। जोड़ के फिर सर्किट को लगा के देखूँगा सर्किट में कुछ रिस्पांस होता है क्या। और जैसे जहाँ तार था मैं वैसे लगा दूँगा, ऐसे ही ओपन, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। मतलब मैं इसको टॉप वाला केसिंग लगाने के बिना ही चलाने का पहले कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेन जो वायर है वो चूहा ने काट दिया था, मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। और देखिए ये इसका डोर स्विच है, मैंने इसको जैसे दरवाज़ा बंद होने से ये स्विच
हमेशा कनेक्ट रहता है, तो मैंने इसको बांध के, मतलब दरवाज़ा इसका बंद है ये सेंस कर रहा है। सर्किट में इसका लाइन सब कनेक्ट कर दिया है, जहाँ जहाँ जो भी जैक लगा था सभी मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये प्रेशर सेंसिंग वाला स्विच है, मतलब कितना वाटर का प्रेशर है ये सेंस करता है। ये सोलिनॉइड वाल्व का लाइन है, जो सोलिनॉइड वाल्व से वाटर इनलेट होता है। तो इसको मैं खोल के रखा हूँ। अभी मुझे देखना है सिर्फ इसमें 220 लाइन आता है, जब पानी लेता है तब ये सोलिनॉइड वाल्व इसी लाइन के द्वारा ही ऑन हो जाता है, लाइन न्यूट्रल आ जाता है। बस सिंपल सर्किट के द्वारा ही लाइन न्यूट्रल यहाँ आ जाता है। अभी हम लोग सर्किट को टेस्ट करेंगे कि मेरा सर्किट ऑन हो रहा है क्या। देखिए, मैं इसका स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ। पहले मैं सर्किट को किसी के ऊपर रख लेता हूँ। सर्किट को मैं लाइन देता हूँ। मैं सर्किट को लाइन दे दिया है। अभी चलिए इसका पावर का जो बटन है वो दबाते हैं। देखिए सर्किट मेरा ऑन हो गया, सर्किट मेरा रिस्पांस कर रहा है। अभी चलिए इसका स्टार्ट बटन को दबाते हैं। सभी बटन सही तरह से काम कर रहा है, तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट देते हैं। चलिए हमने इसको स्टार्ट दे दिया है। देखिए घूम रहा है, वाटर लेवल भी दिखा रहा है। देखते इसका ड्राम घूमता है क्या। नहीं फ्रेंड्स, इसका ड्रम पूरा अटक गया है। चलिए फ्रेंड्स इसको फिर से ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें स्टार्ट मैंने कर दिया है और इसका जो ड्रेन मोटर है उसको हम लोग देखेंगे कि ड्रेन मोटर इसका काम कर रहा है क्या। हाँ देखिए ड्रेन मोटर हिल रहा है, आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स ड्रेन मोटर में मूवमेंट हुआ। अभी इसका मोटर घूमना चाहिए, मतलब मोटर में कुछ गड़बड़ है। देखिए इस इधर में मोटर में एक कैपेसिटर भी है। चलिए मोटर को हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। ये मोटर का जैक है और मोटर का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। मैं इस मोटर का कंटिन्यूटी टेस्ट आपको बताऊंगा। देखिए इसमें 3 वायर है। इसी 3 वायर में हम लोगों को एक बार मीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ेगा। ये अभी इस मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी का मोड में दे दिया है। मेरा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में है, तो मैं इसी जो मोटर का जो जैक है इसी वायर में मैं इसका कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो चेकिंग करूँगा। देखिए पहले मैं मिडिल में इसका एक प्रॉप को लगा दिया। अभी देखिए दूसरे साइड मैं देखूँगा। देखिए मेरा मीटर में एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है। फिर मैं दूसरे साइड में भी चेकिंग करूँगा, क्योंकि दूसरे साइड में भी एक वायर है।
देखिए दूसरे साइड में कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब मोटर में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग मोटर को खोल लेते हैं। देखिए मोटर को हम लोग खोल रहा है। एक नाट इसका खुल गया ना। देखिए मोटर को नट बोल्ट खोल के मैंने इसको निकाल लिया है। सॉरी, ये इसका मोटर है। मैंने इसके लिए नया मोटर लेके आया है। देखिए ये नया मोटर है और ये पुराना मोटर है। अभी क्या करना है, नया पुराना मोटर का जो पुली है इसको खोल के इसके ऊपर माउंट कर देना है। तो इसको खोलने के लिए देखिए ये पुराना हो गया तो बहुत जाम है, तो मैंने इसको केरोसिन तेल से पहले इसको भिगो के रखा है, फिर मैं इसको खोलूँगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं देने का स्क्रू में, स्क्रू ढीला होने के बाद ही आप इसको खोलना है। देखिए मैंने इसको भिगो के रखा है। चलिए मैं प्रेशर दे रहा हूँ, आहिस्ता 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 प्रेशर देना है आपको। हाँ देखिए ये खुल गया। अब ये भी बहुत जाम है, ये भी नहीं उठ रहा है। चलिए इसमें भी थोड़ा सा केरोसिन तेल और मैं दे देता हूँ इस होल के अंदर से। अभी देखिए इसको हल्का हल्का ठोकना है, ज़्यादा ज़ोर से ठोकना नहीं है क्योंकि एंटीमोनी का है, ये टूटने का चांस है। बहुत ही जाम है ये। धीरे धीरे ये निकल रहा है। वॉश कर दो। देखिए दोस्तों मैंने बहुत मेहनत के बाद ये जो पुली है ये मोटर से मैं निकल पाया हूँ। ये पुली मतलब आप इसको बोल सकते हैं एंटीमोनी मेटल। ये एंटीमोनी मेटल का बना हुआ है, बहुत ही नरम धातु का होता है। ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना है, नहीं तो ये टूटने का भी चांस होता है। ठीक है, तो मैंने ऑयल तेल खिला के फिर इसके बाद इसको खोला। आप इसको हीट देने का भी कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, मैं पुराना मोटर से रिमूव कर दिया। अभी इसको नया मोटर में मैं इंस्टॉल कर दूंगा। इसके अंदर का थोड़ा घिस के इसको साफ़ कर लेना पड़ेगा। अलमारी पेपर से थोड़ा इसका सेफ्ट को भी घिस लेंगे हल्का सा। फिर इसके अंदर भी थोड़ा अलमारी पेपर से घिस लेंगे ताकि ये भी थोड़ा स्मूथ हो जाए। आपको ऐसे घिसना है इसके अंदर इसको। देखिए अभी ये पूरा फ्रीली जा रहा है। अभी मैं इसको फिटिंग्स कर सकता हूँ, पर फिटिंग्स के पहले थोड़ा आप इसमें ग्रीस यूज़ कर लीजिए, हल्का सा ग्रीस यूज़ कर लीजिए, ताकि अगर कभी भी कोई टेक्नीशियन इसको खोलने का कोशिश करे
तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी देखिए कितना स्मूथ ये जा रहा है। चलिए मैं थोड़ा इसमें ग्रीस यूज़ कर देता हूँ। उस होल के अंदर भी थोड़ा ग्रीस दे दीजिए। अभी इसका जो होल है, ये होल को सेट में जो होल है, इस होल को और पुली में जो होल है, इस होल को अलाइनमेंट करके आपको इसको बिठाना है। देखिए होल पूरा अलाइनमेंट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर से ही ये नट जाएगा। नट में भी मैंने थोड़ा जो होल है उसमें भी थोड़ा ग्रीस मैंने लगा दिया है। फिर नट को आपको टाइट दे देना है। नया मोटर को इंस्टॉल करेंगे। नट बोल्ट्स में भी थोड़ा ग्रीसिंग कर देंगे। मोटर का जो कैपेसिटर है 3 mmFD, उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि नया मोटर है, उसके साथ नया कैपेसिटर होना ही अच्छा है। देखिए ये नया कैपेसिटर मैं लेके आया हूँ, तो एकदम नया कैपेसिटर है 10 mmFD का। 10 mmFD 10 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है साफ साफ। और ये कैपेसिटर आप अच्छे कंपनी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो सर्किट ख़राब हो जाएगा। देखिए वर्लपुल का ही कैपेसिटर है, वर्लपुल इसको रिकमेंड करता है। बेल्ट को भी हम लोग पहना देंगे। देखिए बेल्ट को कैसे पहनाया जाता है। पहले पुली में इसको फंसा के, फिर गियर असेंबली का जो पुली है उसके पुली में फंसा के फिर घुमाने से बेल्ट अपना ग्रुप में आ जाएगा। बेल्ट को पहना दिया, मोटर का पुली के साथ, गियर असेंबली का पुली के साथ बेल्ट अटैच हो गया। अभी जब मोटर घूमेगा तो ये पुली घूमेगा। अभी कैपेसिटर का कनेक्शन भी कर लेते हैं। ये सब कनेक्शन मैंने कर दिया है। मोटर का जैक भी लगा दिया है और कैपेसिटर का कनेक्शन भी कर दिया है। डोर स्विच को अपनी जगह फिक्स्ड कर देंगे। वाटर प्रेशर सेंसर को भी अपनी जगह फिक्स्ड कर देंगे। सोलिनॉइड वाल्व का जो लाइन न्यूट्रल है वो भी कनेक्ट कर दिया है। और ये कनेक्शन बॉक्स है जिसके अंदर फेज न्यूट्रल फर्स्ट इन होता है, उसको भी मैंने इधर फिटिंग कर दिया है। मेन अर्थ है, अर्थिंग को लगा देंगे बॉडी में। और देखिए इधर में प्रेशर सेंसर वाल्व फिट कर दिया है, स्विच फिट कर दिया है और डोर स्विच फिट कर दिया है। इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। ये डोर स्विच का कनेक्शन है। चलिए डोर स्विच का कनेक्शन भी कर देते हैं। देखिए ऊपर का केसिंग मैंने फिट कर दिया, सर्किट को लगाना भी बाकी है। अभी पीछे का काम
लिपटा लेते हैं। पीछे में देखिए जो ड्रम है, ड्रम के साथ ये जो प्रेशर सेंसिंग वाला जो स्विच होता है उसको, उसका जो पाइप है उसको अटैच कर देना है। मतलब यहाँ से पानी आके ये पाइप के अंदर चला जाता है, फिर पानी का प्रेशर वो प्रेशर सेंसर स्विच सेंस करता है। तो इसको यहाँ लगा देना है। देखिए सर्किट, इसको यहाँ लगा देना है। सब कनेक्शन करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए सब कनेक्शन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन रेडी हो गया है। अभी इसको पानी के बिना ही स्पिन मोड में चला के हम लोग टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका मोटर घूम ही नहीं रहा था। तो चलिए मैं इसमें पावर ऑन कर देता हूँ। मैंने पावर दे दिया है। अभी इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ। इसको सिर्फ स्पिन मोड में हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट बटन दबाने से पहले प्रोग्राम से हम लोग को स्पिन मोड इसका सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये प्रोग्राम वाला बटन है। देखिए स्पिन मोड ये सिलेक्ट हो गया। मतलब स्पिन मोड में ये सिर्फ एक साइड ही घूमेगा। ठीक है, चलिए अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए स्पिन मोड में 7 मिनट का स्पिन मोड है। 7 मिनट हम लोग नहीं घुमाएंगे इसको। प्रोग्राम से इसका रिंस मोड सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिर्फ रिंस का लाइट, रिंस मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सिर्फ रिंस मोड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, रिंस मोड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसको स्टार्ट देते हैं। देखिए मैंने इसको स्टार्ट दे दिया है। 7 मिनट का इधर रिंस मोड दिखा रहा है। शायद लाइट की वजह से आप लोगों को दिखाई ना दे। देखिए 7 मिनट का रिंस साइकिल ये दिखा रहा है। अभी आप ड्रम को देखिए। देखिए मैंने ड्रम को दिखाने के लिए आपके मशीन का दरवाजे के ऊपर कैमरा को मैंने लगा दिया है। देखिए ड्रम घूमने लगा है। देखिए बहुत जोरों से घूम रहा है। घूम रहा है। देखिए मैं एक बार दरवाज़ा खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसका दरवाज़ा का डोर स्विच ठीक ठाक काम कर रहा है क्या। देखिए ब्रेक लग जाएगा दरवाज़ा खोलने से। फिर मैं दरवाज़ा को बंद कर देता हूँ। देखिए मैंने दरवाज़ा को बंद कर दिया है। अभी इसका ड्राई साइकिल शुरू हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो गया फिर से। मतलब दरवाज़ा खोलने से ये सेफ्टी रहता है। दोस्तों कोई भी होम अप्लायंस का रिपेयरिंग किया हुआ सामान हो, उसको कस्टमर को देने से पहले आपको ज़रूर सेटिस्फाइड होना है कि काम अच्छी तरह बना है क्या। तो देखिए इस मशीन को तो मैं स्पिन मोड में चला के आपको दिखा दिया।
अभी मैं इसमें कुछ लीक है क्या उसको टेस्टिंग करूँगा पानी के मदद से। देखिए मैं ड्रम के अंदर पानी इतना तक भर दूंगा, इससे पूरा लीक का पता चल जाएगा कि जो गियर असेंबली है उसका जो सैफ्ट सील है रबर का, उसमें से पानी लीक हो रहा है क्या, वो देख लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, 2 दिन बाद आपको कॉल करेगा मेरा वो वॉशिंग मशीन से लीकिंग हो रहा है। चलिए इसमें पानी भरते हैं। मैंने इसमें देखिए पानी भर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें पानी है, ड्रम के 1/4 मैंने पानी भर दिया है। इसमें से लीकिंग का पता चल जाता है। अभी चलिए देखिए ड्रेन पाइप में भी कुछ लीकिंग नहीं हो रहा है, ड्रेन पाइप से भी कुछ पानी नहीं आ रहा है, मतलब इसका जो ड्रेन वाल्व है वो ठीक ठाक ही है। अच्छा अभी चलिए इसका पीछे में भी एक बार देख लेते हैं। आपको अच्छी तरह देख लेना है। नहीं कहीं से भी पानी नहीं टपक रहा है। चलिए अभी इसको पावर ऑन करते हैं और सब टाइप का इसमें टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी इसका पावर ऑन करने जा रहा हूँ। मैंने पावर में इसको लगा दिया है, अभी मैं इसका पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने पावर ऑन कर दिया है, तो मैं जस्ट नॉर्मल ऑपरेशन इसमें करता हूँ। अभी मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया है। अभी देखिए ये पानी मांग रहा है, इसमें पानी देना पड़ेगा। मैं इसमें मैनुअली पानी दूंगा, कोई वाल्व की मदद से नहीं दूंगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी मांग रहा है, तो इसमें जो सोलिनॉइड वाल्व है उसका आपका गूं गूं साउंड आपको सुनने को मिलेगा। चलिए मैं इसमें पानी दे देता हूँ और पानी का लेवल थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। पहले टॉस करके मैं पानी का लेवल थोड़ा कमा देता हूँ। लो में कर दिया है, ठीक है, मीडियम में कर दिया है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए अभी पानी मांग रहा है। चलिए मैं इसमें पानी भर देता हूँ। देखिए मैं इसमें मैनुअली पानी दे रहा हूँ। एक एक मशीन का जो ऑपरेटिंग प्रोग्राम है वो एक एक टाइप का है। देखिए ये एरर दे रहा है, मतलब ये दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल रहा है। चलिए मैं इसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं दरवाज़ा इसका बंद करूँगा तो इसका ड्रम घूमने लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें वॉशिंग साइकिल शुरू हो गया, पर किसी किसी मशीन में ऐसा भी होता है आप दरवाज़ा खुला रखने से भी उसका वॉश साइकिल चलता है। पर इसमें ऐसा प्रोग्राम किया है कि आपको दरवाज़ा बंद रखना है, अगर दरवाज़ा आप खुलेंगे तो इसका वॉश साइकिल रुक जाएगा। चलिए इसमें वॉश साइकिल हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हल्का सा दरवाज़ा खोल के मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। सॉरी एकदम दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा वैसे ही वॉश साइकिल रुक जाएगा। देखिए रुक गया। और ये वर्लपूल का मशीन है, इसमें ओपन लिखाया और मतलब इसका दरवाज़ा ओपन हो गया। ये मैं इसको थोड़ा देर तक घुमा देता हूँ ताकि मैला निकल जाए पूरा। ठीक है फ्रेंड्स मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरा मशीन रेडी हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है।